कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें आसिफ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ साहब, कुर्बानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरा ईद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 11-12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना कुर्बानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर कुर्बानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से खरीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है, बेचने के लिए खरीदी। दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए खरीदा होता है। कोई कपड़ा आपने खरीदा था, खरीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नकद रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो। घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, जैसे कपड़े, कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, किसी के पास ये 5 चीज़ें, इनकी जो वैल्यू लगाई जाएगी तो इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी आजकल 65-70 हज़ार के लगभग है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो किसी के पास ये 5 चीज़ें, या 5 में से 4 चीज़ें, या 4 में से 3 चीज़ें, या 3 में से 2 चीज़ें, या कोई एक चीज़ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, और ये बकरीद की सुबह सादिक से लेकर ज़िलहिज्जा की 12 तारीख की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक रहती है उसके पास, तो ऐसे शख्स पर, यानी बकरीद की सुबह सादिक के वक्त उसके पास ये निसाब मौजूद था और ये 13 तारीख की ज़िलहिज्जा तक उसके पास ये निसाब मौजूद रहता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 13 तारीख नहीं, सॉरी 12 तारीख, 10, 11, 12, 3 दिन, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब है। बशर्ते के ये जो 5 चीज़ें, या 4 या 3 या 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे पहले कर्जा माइनस किया जाएगा, यानी कर्जा माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रहा हो। इसी तरह गैस बिजली का बिल जो इनके ऊपर लाजिम है वो भी इसमें से, या जो महीने का राशन आएगा वो भी माइनस किया जाएगा, जो घर का ज़रूरी राशन होता है ना, वो भी माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बच रही है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो औरत कैसे कुर्बानी करेगी? सोना ख़वातीन के पास बहुत होता है, चांदी होती है, चांदी नहीं भी हो तो सोने के निसाब जो है उसके साथ अगर 1 रुपया भी है तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी उसमें भी। तो औरत कैसे कुर्बानी करेगी? उसके पास तो कैश नहीं होते आमतौर पे, तो पूरे साल जमा करे, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची से बचाया करे, या सोना को बेच कर करे। अलबत्ता किसी के पास सिर्फ सोना ही है और यानी बाकी 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है, या पैसे हैं, या तिजारती माल, या ज़रूर से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना कुर्बानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है।